को पता है कि ये जो पर्टिकुलर सेशन हमने रखा है, इट इज़ वन काइंड ऑफ प्रीव्यू। प्रीव्यू किसका? जो आगे 22 जुलाई से जो एक कोर्स होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड होम वास्तु मास्टरी। ये उसी कोर्स का एक प्रीव्यू है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है व्हाट दिस कोर्स इज ऑल अबाउट, एंड आपके लिए ये कोर्स में क्या रहेगा, आप क्या क्या सीखोगे, राइट? सबसे पहले हम कौन से सिटी से हैं, काइंडली अपना नेम एंड सिटी टाइप करें। प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी। ओके, देखो ऑलमोस्ट सभी को लिंक मिली है, कोर्स की डिटेल भी मिल चुकी है, ऑलराइट। बट एक फ्रॉम अ स्क्रैच वी विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि एक वास्तु का बेसिक ले लेते हैं कि क्या बेसिक्स है, ऑलराइट। वास्तु क्यों, सबसे पहले तो समझ लो बात को, व्हाट इज वास्तु एंड वास्तु क्यों। वास्तु मीन्स वास करने योग्य जगह, वास वस्तु। वास्तु मीन्स वास प्लस वस्तु, वास करने योग्य जगह। अभी वास करने योग्य जगह मतलब क्या? मतलब कि वो ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसी स्पेस होनी चाहिए जिसमें आपको सबसे पहले तो प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, अगर हम 200, 500, 1000, 2000 साल पहले की बात करें, 3000 साल पहले की बात करें, तो तभी का वास्तु कैसा था? तभी का वास्तु ऐसा था कि उनका प्राइमरी फोकस होता था कि वातावरण से सुरक्षा मिले। बारिश, आंधी, तूफान से एक फैमिली को, एक पर्सन को सुरक्षा मिले, इसके लिए एक घर बनाते थे, एक हट जैसा बनाते थे, एक मकान जैसा बनाते थे। तो प्राइमरी फोकस वास्तु का हो जाता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंट ऑल्सो एंड प्रोटेक्शन स्पिरिचुअली ऑल्सो, राइट। सेकंड हो जाता है कि उसी वास्तु में उसको अच्छा आराम मिले। मतलब वास्तु यानी आपका घर या आपकी जगह ऐसी हो जहां पर आप रिलैक्स हो सके, आपका शरीर, आपका मन रिलैक्स हो सके। समझ लो बात को, ठीक है। थर्डली, शरीर रिलैक्स हो सके, मन रिलैक्स हो सके, उसका मतलब कि थर्ड पॉइंट है बेटर हेल्थ, अच्छा आरोग्य, अच्छी सुरक्षा, उसके बाद अच्छा आरोग्य। और उसके बाद आती है बाकी की सारी चीजें, जैसे जमीन के खुद का स्वभाव, जिस स्पेस में, जमीन के जिस टुकड़े पर आपने मकान बनाया है, घर बनाया है, वो जमीन का खुद का स्वभाव, वो जमीन कैसी है, वो अर्थ कैसी है, वो अर्थ एलिमेंट कैसा है, उसके नीचे क्या क्या वाइब्रेशंस है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस ऊपर आएंगे और आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो जमीन का खुद का स्वभाव। तीसरा हो जाता है कि वो स्पेस में रहकर क्या आपका भाग्योदय हो सकता है। समझ लो बात, क्या किसी मकान में रहकर हमारा भाग्योदय हो सकता है? तो हमारा जो भाग्योदय होगा वो कौन से सब्जेक्ट से होगा? वो सब्जेक्ट होगा वास्तु। समझ लेना बात। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है और उसकी एक जन्म पत्री बनाते हैं, उस पर से आइडिया लेते हैं कि इस बच्चे के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति क्या थी, और इस बच्चे का जब जन्म हुआ, इसने प्रथम श्वास लिया, उस समय इसकी बेसिक कोडिंग कौन सी होगी। जो ग्रहों की स्थिति होगी
उसका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा उससे एक बेसिक कोडिंग वो पर्टिकुलर बच्चे में होगी। लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, उसमें भी माइक्रो 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 जाते समय होता है। समझ लेना बात को। दो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ए, हॉस्पिटल बी, दोनों हॉस्पिटल एक ही एरिया में है, अगल बगल में है, लेकिन वो दोनों हॉस्पिटल में बच्चे जो जन्मेंगे बच्चे, उनकी कोडिंग अलग होगी, क्योंकि लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड तो हमको मिल गया, लेकिन जो कुदरत का जो कोडिंग होता है वो उससे भी माइक्रो 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 लेवल पे होता है। एक पर्टिकुलर स्क्वायर फीट पे भी, एक पर्टिकुलर स्क्वायर फीट जगह पर भी माइक्रो लेवल पे ये लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड वाली सिस्टम काम करती है। तो उस हिसाब से बच्चे का भी जन्म होता है तो उसके अंदर एक बेसिक कोडिंग होती है ग्रहों के हिसाब से। वैसे ही जैसे ही हम कोई मकान बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, चाहे हो बंगलो हो, फ्लैट्स हो, अपार्टमेंट्स हो, जैसे ही वो स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो उसकी भी एक बेसिक कोडिंग होते लगती है, जमीन के लेवल पे, सराउंडिंग के लेवल पे, डायरेक्शंस के लेवल पे और कॉस्मिक एनर्जी के लेवल पे। और वो जो उसकी बेसिक कोडिंग हो गई, उसके हिसाब से हर वास्तु का अपना एक स्वभाव बन जाता है। समझ लेना बात। एक ही स्ट्रक्चर में एक ही फ्लैट अपार्टमेंट है, 10 स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन वही वाइब्रेशन फर्स्ट फ्लोर पे अलग तरीके से काम करेंगे, फिफ्थ फ्लोर पे अलग तरीके से करेंगे। कि जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर जाते हो वैसे आप हाइट गेन करते हो, तो कुछ एलिमेंट्स का पावर कम हो जाता है, कुछ एलिमेंट्स का पावर बढ़ जाता है। तो वास्तु हमें वो लेवल पे सोचना है कि हर एक स्पेस अपने आप में एक यूनिक स्पेस है, हर एक स्पेस का अपना एक स्वभाव है, और वो स्पेस में रहने वाले लोगों के साथ इंटरेक्शन करती है। अगर वो स्पेस का स्वभाव सही है, उसके वाइब्रेशन बेनिफिशियल्स है, तो वो स्पेस में रहने वाले लोगों को उसके फ्रूटफुल अच्छे बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलेंगे। सेम वे अगर वो स्पेस का जो स्वभाव है, जो नेचर है, उसमें अगर गड़बड़ है तो उसी फैमिली को, उसमें रहने वाले लोगों को उसके निगेटिव इम्पैक्ट मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो एवरीवन रेडी? हम स्टार्ट करें। बेसिक चीजें समझ में आ गई? जी सर। देखो क्या रहेगा, एक छोटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो मैं चलाऊंगा, उसमें थोड़ा समझाऊंगा, देन हम जो भी आपकी क्वेरी है ये कोर्स से रिलेटेड, वो मैं क्लियर करूंगा। ऑलराइट, व्हाट इज वास्तु? हम सब वास्तु को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, 6 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, 6 अंध व्यक्ति हैं। अभी उनके सामने एक हाथी को लाया गया और उनको कहा गया कि आप इस एलिफेंट को, इस हाथी को टच करके बताइए कि ये क्या है। किसी के हाथ में हाथी की पूंछ आ गई, किसी के हाथ में
हाथी का पैर आ गया, किसी के हाथ में हाथी की सूंड आ गई, जिसके हाथ में हाथी की पूंछ आ गई उसको लगा कि ये कोई रोप है, कोई रस्सी है। किसी के हाथ में हाथी का पूरा शरीर आ गया तो उसको टच करके उसको लगा कि ये कोई बड़ी दीवार है। किसी के हाथ में हाथी का पैर आया, उसको लगा कि ये कोई बहुत बड़ा पेड़ है। लेकिन अल्टीमेटली किसी को इतना समझ में नहीं आया कि ये एक हाथी है। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे। सेम वे आज हमारे साथ हो रहा है। वास्तु को हम सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, इसलिए हम वास्तु को अलग अलग नजरिए से ले रहे हैं। कोई कहता है कि जमीन से लेके मकान बनाएंगे फ्रॉम प्लॉट लेवल तो ही वास्तु फॉलो कर पाएंगे। कोई कहता है कि अगर बना बनाया वास्तु है तो बिना तोड़फोड़ उसको ठीक नहीं कर सकते। कोई कहता है कि कोई पर्टिकुलर जोन ठीक कर दो तो पूरा वास्तु ठीक हो गया। ठीक है, सबका अपना अपना नजरिया है, अपने हिसाब से सब सही है, अपने अपने हिसाब से सब सही है। लेकिन हमें चाहिए कि हम वास्तु को होलिस्टिकली समझें, वास्तु को हर पैमाने पे समझें कि अर्थ लेवल पे कैसे वास्तु काम करता है, फायर एलिमेंट के साथ कैसे काम करता है, एयर एलिमेंट के साथ कैसे, वाटर एलिमेंट के साथ कैसे, वास्तु की स्पेस अंदर से कैसे काम करती है, वास्तु के बाहर की स्पेस कैसे काम करती है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स को समझ के वास्तु के शेप, साइज, फॉर्मेट को समझ के उसको कैसे ठीक करना, दैट इज द अल्टीमेट गोल। वास्तु मतलब वास्तु जो है सो है, लेकिन आज के डेट में वास्तु को कैसे ठीक किया जाए, उसकी जो भी परिस्थिति है उससे उसको बेटर कैसे किया जाए, डिफेक्ट फ्री कैसे किया जाए, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न वास्तु एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। जो सर्वे हो रहे हैं वो सर्वे में पता चलता है कि अबाउट 90% वास्तु है वास्तु डिफेक्ट्स। करीबन 90% घरों में वास्तु दोष होता है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, 90% में वास्तु दोष पाया गया है। लेकिन मेरा कहना है कि नॉट 90%, अराउंड 95%, 96% होम्स और अदर प्रॉपर्टीज आर वास्तु डिफेक्ट, है वास्तु डिफेक्ट। कैसे? एक हो जाता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से तो डिफेक्ट है, कोई कोना बढ़ गया, कोई कोना कम हो गया, कहीं कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो एक्टिविटी होनी चाहिए उसके विपरीत उसकी अपोजिट एक्टिविटी हो रही है, जिसे हम कहते हैं एंटी एक्टिविटी। ठीक है, मतलब जहाँ किचन होना चाहिए वहाँ बेडरूम बना दिया, जहाँ बेडरूम होना चाहिए वहाँ किचन बना दिया। ठीक है, मेन डोर जो प्रॉपर पद में होने चाहिए वो ना बनाते हुए गलत पद में मेन डोर आ गए, साउथ वेस्ट में मेन एंट्रेंस आ गया, या साउथ में यम का द्वार खुल गया। अब समझो बात। तो दीज आर कॉल्ड फिजिकल डिफेक्ट्स, ये तो है और होती है सभी वास्तु। और एक है स्पिरिचुअल डिफेक्ट्स। स्पिरिचुअल डिफेक्ट्स ऐसी है कि वो पर्टिकुलर वास्तु में नित्य कर्म क्या हो रहा है, डेली वो वास्तु में क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या कर्म हो रहा है। समझ लो बात को। वो वास्तु में रहने वाले लोगों का नित्य क्रम क्या है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, उनका नित्य क्रम क्या है। समझो बात। बिहेवियर पैटर्न वो भी इक्वली काम करती है वास्तु में। वास्तु को भी अगर हमने 100% ओके कर भी दिया, लेकिन बिहेवियर पैटर्न अगर गलत है तो वो रिजल्ट उसको वो रीप नहीं कर पाएंगे। सो वास्तु वर्क्स ऑन 2 लेवल, वन ऑन स्ट्रक्चरल लेवल, थर्ड ऑन सेकंड ऑन बिहेवियर लेवल एंड थर्ड ऑन टाइम लेवल। तो तीनों लेवल पे हमें वास्तु सीखना जरूरी है। स्ट्रक्चर लेवल पे वास्तु कैसे ठीक किया जाए, वास्तु कैसे होना चाहिए, वास्तु में कैसे कैसे एक्शन करने से वास्तु की एनर्जी इंप्रूव होती है, और कौन से समय पे वास्तु का कौन सा पार्ट अपने पीक परफॉर्मेंस पे काम करेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो तीनों लेवल पे वास्तु सीखने से हम एक वास्तु को होलिस्टिकली ठीक कर पाएंगे। जैसे हमने देखा
कि वास्तु की हमें ज़रूरत क्यों है? तो वास्तु की ज़रूरत है कि हम अपने सराउंडिंग में, जैसे हमारे अंदर पंच तत्व है, वैसे हमारे सराउंडिंग में भी पंच तत्व है। वो पंच तत्व कौन से हैं? तो वो पंच तत्व है अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व, वाटर एलिमेंट जल तत्व, फायर एलिमेंट अग्नि तत्व, वायु एलिमेंट एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व। ये तो 5 एलिमेंट हो गए, सही बात है। लेकिन वास्तु सिर्फ ये 5 एलिमेंट वाला मामला नहीं है। चाहे हमारा शरीर हो या वास्तु हो, सिर्फ ये 5 एलिमेंट वाला मामला नहीं है। इससे ऊपर भी एलिमेंट है। स्पेस के ऊपर का एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड टाइम, समय। कौन से समय पर, जैसे पर्टिकुलर समय पर हमको भूख लगती है कि नहीं लगती? ठीक है, एक हमारा बॉडी का एक बॉडी क्लॉक है। तो पर्टिकुलर समय पर हमको भूख लगती है, पर्टिकुलर समय पर हमको नींद आती है, पर्टिकुलर समय पर हमारी आंख खुल जाती है। जैसे हमारा शरीर है जो पर्टिकुलर समय पर एक बॉडी क्लॉक, एक बॉडी रिदम काम करती है, वैसे वास्तु भी टाइम लेवल पर काम करता है। वास्तु के वाइब्रेशन सुबह अलग होंगे, दोपहर को अलग होंगे, रात को अलग। इनको, जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको पता चलता है कि वाइब्स कैसे काम करते हैं। ये कोर्स में हम वो चीज़ भी सीखने वाले हैं कि वाइब्स को कैसे पहचानना। तो किसी भी घर में अगर आप एज अ वास्तु कंसल्टेंट जाएंगे, विजिट करेंगे, तो वही घर के वाइब्स मॉर्निंग टाइम पे अलग रहेंगे, आफ्टरनून में अलग रहेंगे और रात में अलग रहेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट, वो भी हम सीखेंगे। ऑलराइट, फिर टाइम के ऊपर आ जाता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब वास्तु के मामले में हो जाती है दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और हमारे मामले में हो जाता है डायरेक्शन, मतलब कि वास्तु हमारे जीवन को एक सही दिशा देता है। समझ लेना बात। जैसे वास्तु को अच्छे से फॉलो करेंगे, वास्तु को इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे घर में, हमारी प्रॉपर्टी में, तो हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को एक राइट डायरेक्शन मिलता है। कभी कभी ऐसे होता है कि भरपूर पोटेंशियल होने के बावजूद हम मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, बट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो अगर रॉन्ग डायरेक्शन में आप, कितना भी आपका टैलेंट हो, अगर रॉन्ग डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी रिजल्ट। सो वास्तु हेल्प्स अस टू फाइंड आउट राइट डायरेक्शन फॉर आवर लाइफ, राइट गोल्स फॉर आवर लाइफ। उसके बाद आता है माइंड, हमारा मन। हमारा जो मन है वो डायरेक्टली हमारे वास्तु के साथ कनेक्टेड है। वास्तु की स्पेस और हमारी माइंड स्पेस कनेक्टेड होती है। इसीलिए वास्तु में जो घटना होती है उसकी असर पहले हमारे मन पर होती है और मन से फिर विचार पर। समझ लेना बात को। जैसे हम कहते हैं ना, मन, मन से विचार, विचार से एक्शन यानी कर्म, मन, वचन और कर्म। सो मन से आपके विचार पर आएगी वो बात, आपके बिहेवियर में आएगी और आपके एक्शन में आएगी। अगर वास्तु सही होगा, वास्तु के जो वाइब्रेशंस है वो बेनिफिशियल होंगे, तो आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, आपको सही सोच आएगी और उस पर एक्शन करने से रिजल्ट हमें वैसे फेवरेबल मिलेंगे। उसके बाद फाइनली आती है हमारी सोल। जैसे हमारा माइंड है वैसे हमारी सोल है। माइंड हमारा चंद्र से जुड़ा हुआ है और हमारी जो सोल है वो सूर्य से जुड़ी हुई है। हमारे पृथ्वी पर जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, हमारे पृथ्वी पर जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, उस पर सबसे पहला प्रभाव पृथ्वी का होगा, अर्थ का होगा, और बाकी के 2 प्रभाव चंद्र और सूर्य के होंगे। समझ लेना बात। मदर अर्थ, पृथ्वी का खुद का प्रभाव, और चंद्र का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव, क्योंकि ये दोनों चीजें हमसे काफी नजदीक है। सूर्य भले करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके वाइब्रेशन हमारे डीएनए तक जाते हैं। भले हम अभी वास्तु में बैठे हैं, अपने घर या ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन दिस राइट वेरी मोमेंट सूर्य के वाइब्रेशन हमारी दीवारों को पार होते हुए हमारे डीएनए तक जा रहे हैं। भले सूर्य दिख रहा है नहीं दिख रहा है, डजंट मैटर। सो वास्तु जो है, इट्स अ साइंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। मतलब कि आपका पृथ्वी, आपका घर, घर को ऐसे बनाओ कि जो सराउंडिंग में जो कॉस्मिक एनर्जी है
वो कॉस्मिक एनर्जी का बेनिफिट आपका घर कैसे ले सके, इवेंचुअली आप कैसे ले सके। यहाँ पर हम खुद हैं, ये हम खुद हैं। यहाँ पर हमारे नीचे, हमारे सराउंडिंग में और हमारे अंदर ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, और उसके नीचे 81 स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं पृथ्वी में। अर्थ में देयर आर 81 स्टेबल एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारे अंदर हमारे सराउंडिंग और हमारे नीचे पंच तत्व है, पूरे ब्रह्मांड में पंच तत्व है। और हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे 81 स्टेबल एलिमेंट्स है। और हमारे ऊपर ये प्लेनेटरी सिस्टम है, जहाँ से एनर्जी शावर होती है। और उसके ऊपर जो हम कहते हैं देवलोक, वर्ल्ड ऑफ एंजल्स, वो है। सो वास्तु कैसे काम करेगा? जैसे हमारा घर होगा या हम खुद है, तो पृथ्वी में से भी एनर्जी ऊपर आती है, जैसे आकाश में से एनर्जी नीचे आती है। एनर्जी डिसेंड्स फ्रॉम द स्काई। कौन सी एनर्जी आएगी? कॉस्मिक एनर्जी, एंजेलिक एनर्जी, प्लैनेटरी एनर्जी। ठीक है, एंड एनर्जी असेंड्स फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी में से भी एनर्जी ऊपर आती है। तो पृथ्वी में से जो एनर्जी ऊपर आती है, आकाश में से जो एनर्जी नीचे आती है, वो दोनों एनर्जी का इंटरेक्शन होता है हमारे अंदर, हमारे वास्तु के अंदर भी और हमारे अंदर भी। और सराउंडिंग में जो भी वाइब्रेशंस है, कि भाई आपका घर है तो आपके घर के बगल में क्या है? क्या आपके घर के बगल में कोई पब्लिक प्लेस है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, ठीक है, या प्लेग्राउंड है, या बड़ा स्विमिंग पूल है, क्या है? ठीक है, किसी के घर के इमीडिएट बाजू में कोई शमशान गृह हो सकता है, कोई कब्रिस्तान हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो वो भी अगर वाइब्रेशन पॉजिटिव या निगेटिव होंगे तो उसकी भी असर आपके घर पर और आप पर आएगी। क्या हमारे घर के अगल बगल में कोई हाई टेंशन लाइन पास हो रही है? क्या कोई बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है? ठीक है, आजकल तो वो मोबाइल के टावर लगा दिए जाते हैं। समझे बात को? मोबाइल के जो बड़े टावर होते हैं, वो भी हमारी छत पर, घर की छत पर या बिल्डिंग की छत पर वो टावर लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके भी कुछ वाइब्रेशंस है जो हम पर इल इफेक्ट डाल सकते हैं। सो वास्तु इज अबाउट रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम 360 डिग्री 360 डिग्री से, जमीन के नीचे से, आकाश से, और 360 डिग्री से जो वाइब्रेशन हमारी तरफ आते हैं, हमारे घर की तरफ आते हैं, दैट इज व्हाट इज वास्तु। तो उसको कैसे समझा जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, या कहीं से गलत वाइब्रेशन आ रहे हैं तो वो एनर्जी को कैसे अल्टर किया जाए, और ये सारी जो भी घटना होगी, इसका एंड रिजल्ट आएगा हम पर। किस पर आएगा? टेलीविजन पर आएगा, रेफ्रिजरेटर पर आएगा? नहीं, हम पर आएगा। घर किसके लिए बनाया है? हमारे और हमारे फैमिली के लिए। तो इसमें घर के अंदर और घर के बाहर जो भी वातावरण है, उसका पूरा असर हम पर आएगा। यहाँ पर वास्तु हम 3 लेवल पे सीखने जाएंगे। एक है स्पेस लेवल। स्पेस लेवल यानी कि वास्तु का शेप कैसा है, कैसी जमीन है, जमीन का टुकड़ा कैसा है, प्लॉट कैसा है, प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कंस्ट्रक्शन का खुद का शेप साइज क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन सी दिशा में कौन सा रूम है, कौन सा कमरा है, दैट इज कॉल्ड स्पेस। फिर होता है टाइम, कि कौन से टाइम पर वास्तु बना, खात मुहूर्त कब हुआ। ठीक है, वो खात मुहूर्त से लेके कौन से टाइम पर वास्तु की कौन सी एनर्जी अपने पीक पर होगी, कौन सा कॉर्नर अपने पीक पर होगा वो। ठीक है, तीसरा कि फैमिली में जो लोग रह रहे हैं, उसमें हर एक का अपना अपना क्या टाइम चल रहा है। हर एक का अपना पर्सनल टाइम चल रहा है ना। कोई 10 साल से छोटा है, कोई 10 साल से बड़ा है, कोई करियर ढूंढ रहा है, कोई ऑलरेडी करियर में काम कर रहा है, कोई रिटायर्ड लाइफ जी रहा है। आप समझो बात को। कोई मैरिज के लिए देख रहा है, कोई जॉब के लिए देख रहा है, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहा है। तो जैसा जैसा आपका गोल होगा,
जैसा जैसा आपका टाइम होगा वैसे वैसे ये पर्टिकुलर डायरेक्शंस है वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो वो विद्या हमें सीखना है। और थर्ड है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब कि भाई एक पर्टिकुलर मकान है, एक पर्टिकुलर घर आपने बना दिया, लेकिन वो घर में अब तक गृह प्रवेश नहीं हुआ। समझ लेना बात। घर आपने खरीद लिया, मकान बना दिया, लेकिन उसके अंदर आप रहने नहीं गए। जब तक आप रहने नहीं गए तब तक उसका जो वाइब्रेशन लेवल है वो अलग होगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें गृह प्रवेश करते हो तो आप एक नव चेतना का काम करते हो वास्तु में। समझ लेना बात। जो वास्तु स्पेस खाली है, जैसे बिल्डर ने फ्लैट्स बना दिए, बिल्डर ने एक टाउनशिप बना दी, वो टाउनशिप में जो फ्लैट्स खाली है, ठीक है, उनका अपना अपना वाइब्रेशन है। लेकिन जैसे हर एक फ्लैट में लोग रहने आते हैं, वैसे वैसे वो पर्टिकुलर फ्लैट के वाइब्रेशन में चेंजेस आना स्टार्ट होता है। उसमें एक नव चेतना का निर्माण होता है। लेकिन वो पर्टिकुलर फैमिली, जैसे मैंने कहा बिहेवियर लेवल, वो पर्टिकुलर फैमिली वो घर में कैसे बिहेव करती है उसे कहा जाता है कॉन्शियसनेस। तो खुद की कॉन्शियसनेस जो है वो वास्तु के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। दूसरा, कॉन्शियसली वास्तु के साथ कैसे कम्युनिकेट करना। समझ लेना बात। कॉन्शियसली वास्तु के साथ कैसे कम्युनिकेट करना, कॉन्शियसली वास्तु को कैसे ठीक करना, ये टेक्निक हमें सीखनी। सो वास्तु इज नॉट ओनली अबाउट स्पेस। वास्तु 3 लेवल पे काम करता है: स्पेस लेवल, टाइम लेवल एंड कॉन्शियसनेस लेवल। जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्लैट सिस्टम है, क्योंकि हम तर्क ज्यादा करते हैं। क्या तर्क करते हैं कि समझो यहाँ पर ये पर्टिकुलर ये वाला फ्लैट में, ये वाले फ्लैट में कोई एक पर्टिकुलर फैमिली रह रही है, उसको कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है। तो उनका ऐसा कहना है कि सर, हम ये जो लाइन में रहते हैं, ये लाइन में सारे फ्लैट एक जैसे हैं, लेकिन हमारे नीचे वाले फ्लैट हो या फिर हमारे ऊपर वाले फ्लैट हो, सभी को एक जैसी प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉस्पर भी हो रहा है, किसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम है, लेकिन हमको ज्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा वो आपको कहेंगे। तो समझ लेना बात को। हमने क्या समझा? एक है स्पेस, कि वास्तु का अपना आकार कैसा है, उसके हिसाब से उसकी डिफेक्ट जो भी होगी वो हम पर असर करती है। लेकिन सेकंडली, वो वास्तु में वो परिवार जो रहता है, उनका खुद का पर्सनल टाइम क्या चल रहा है, उसके हिसाब से भी उसकी असर उन पर आएगी। जैसे किसी वास्तु में नॉर्थ में कट है, नॉर्थ में कट है, और वो वास्तु में एक 10 साल का बच्चा है, एक परिवार है उसमें एक 10 साल का बच्चा भी है, तो वो 10 साल के बच्चे को नॉर्थ में जो कट है उसकी कोई असर फिलहाल होने वाली नहीं है, क्योंकि उसका वो टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन उसी घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में कट है या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो उसकी असर उस बच्चे पर होगी, क्योंकि बच्चे का जो टाइम चल रहा है वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा के साथ चल रहा है। समझ लेना बात को आप। घर में जो मेन पर्सन है, जो मास्टर पर्सन है, जो जॉब बिजनेस कर रहा है, फैमिली को रन कर रहा है, ठीक है, उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्थ में कोई गड़बड़ आ गई तो उसके करियर को, यानी जहां से भी अर्थ उपार्जन होने वाला है, जहां से भी पैसा आने वाला है, वो जो भी मार्ग है, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपका करियर हो, बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी हो, वो मार्ग में प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर नॉर्थ में प्रॉब्लम होगी। समझ लेना बात। सो वास्तु का खुद का स्वभाव और वास्तु में रहने वालों का अपना एक पर्सनल टाइम, ये दोनों को मिला के आपको वास्तु ठीक करना है, तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलेंगे।
जैसे हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है, आज हम यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसमें से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जब से जीव निर्माण हुआ, उसके बाद उसमें इवोल्यूशन आने लगे, तब जाके आज हम लाइफ के ये स्टेज पर पहुंचे हैं। ठीक है, आज से 10 साल बाद का इवोल्यूशन अलग होगा, सिस्टम अलग होगी, 20 साल बाद अलग होगा, 100 साल बाद अलग होगा। ठीक है, लेकिन राइट नाउ जो हमारी लाइफ चल रही है, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉस्मिक एग, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है। ठीक है, साइंस कहता है कॉस्मिक एग जिसमें ब्लास्ट हुआ, और हमारे वेदों में लिखा है कि ब्रह्मांड में ब्लास्ट हुआ। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब क्या? ब्रह्मा प्लस अंड, ब्रह्मा प्लस अंड, कॉस्मिक एग। साइंटिस्ट उसको कॉस्मिक एग कह रहे हैं, हमारे वेदों में लिखा है ब्रह्मांड, ब्रह्मा प्लस अंड। तो ये ब्रह्मा प्लस अंड क्या है? एक एटम से भी बहुत छोटा, एटम से भी बहुत छोटा ब्रह्मांड था, उसके अंदर कॉस्मिक ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर कॉस्मिक ब्लास्ट हुआ। तो ब्लास्ट कैसे होता है? ब्लास्ट कैसे होता है? ब्लास्ट होता है हीट से, अग्नि से, समझ लेना बात को। ब्लास्ट होता है हीट से, अग्नि से। वो कोई फिजिकल अग्नि नहीं थी, वो कोई फिजिकल अग्नि नहीं थी, दैट वाज डिवाइन फायर, दिव्याग्नि। वो दिव्याग्नि से वो कॉस्मिक ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद क्या होता है? साउंड, साउंड, ब्रह्मनाद, ब्रह्मनाद। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है फायर यानी अग्नि, और दूसरा है नाद यानी साउंड। तो ब्रह्मांड में ये दो चीजों ने काम किया। जैसे तो पहले अग्नि, फायर, डिवाइन फायर से ब्लास्ट हुआ, और जैसे ही ब्लास्ट हुआ एक ब्रह्मनाद हुआ, और उसमें से ये ब्रह्मांड एक्सपांड होने लगा। एंड टुडे ऑल्सो दिस ब्रह्मांड, दिस यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। सो कौन से दो तत्वों ने काम किया? फायर और नाद। तो हम अपने इस होम वास्तु मास्टरी कोर्स में फायर एलिमेंट को कैसे यूज करना फॉर एनी क्रिएशन, और साउंड वाइब्रेशन को कैसे यूज करना, ये दो चीज को सीखेंगे। ठीक है, ये दो चीज को सीखेंगे कि हाउ टू यूज फायर टू मैनिफेस्ट फॉर क्लेंजिंग एंड ऑल, और साउंड वाइब्रेशन क्या है, ये कैसे काम करेंगे। ऑलराइट, तो ये जो ब्रह्मनाद है यानी कॉस्मिक एग, उसमें दो नाम जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा अंड, ब्रह्मांड, ब्रह्मा प्लस अंड। वैसे ही एक नाम हमने और सुना है, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, ऐसा अस्त्र जिसका कोई तोड़ नहीं है। ब्रह्मांड यानी ऐसा अंड जिसके परे कोई अंड नहीं है, जिसमें से सारी चीजें निर्माण हुई, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मांड। और ऐसा अस्त्र जिसका कोई तोड़ नहीं है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र। और वैसे ही ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान, ऐसा स्थान जिसका कोई तोड़ नहीं है। ब्रह्मस्थान से ही बाकी की सारी दिशाएं निकली, समझ लेना बात को। द स्थान ऑफ क्रिएटर, ब्रह्मा इज अ क्रिएटर। ब्रह्मा का स्थान वो इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें वास्तु में ब्रह्म स्थान के लिए कोई कुछ सिखाता नहीं है। सिर्फ हम 16 जोन, 16 जोन, 8 दिशा, 16 दिशा, 32 द्वार, यही बात करते हैं। लेकिन ये सारी चीजों का जो सोर्स है, जो क्रिएटर है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मा, ब्रह्मस्थान, सेंटर ऑफ द हाउस, उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन वास्तु में मिलती नहीं। सो इन दिस होम वास्तु मास्टरी कोर्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्रह्मस्थान इन वेरी मच डिटेल, कि वो कैसे काम करता है, वहाँ के देव कैसे काम करते हैं, वहाँ क्या एक्टिविटी करने से पूरे वास्तु की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होती। जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो जैसे त्रिगुण है, सत्व, रजस और तमस, वैसे ही 3 प्रकार की एनर्जी है। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस,
एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ये जो 3 एनर्जी है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश भी है। यही 3 एनर्जी सत्वगुण, रजगुण और तमगुण है, और यही 3 एनर्जी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। समझ लेना बात को। तो ये 3 एनर्जी सत्व, रजस और तमोगुण वास्तु में कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, और कैसे काम करते हैं, मतलब ये अल्टीमेटली एनर्जी का साइंस है, समझ लेना। वास्तु इज नॉट ओनली अबाउट स्ट्रक्चर। अगर हम अपने हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हमारा जो हाथ है ये भी हमें अलग अलग पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन दिखेगा, तब हमें समझ में आएगा कि अरे ये हाथ दिख रहा है पर ये हाथ है नहीं, ये तो अंदर सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है, जुड़ चुकी है। वैसे ही हम पूरे अपने जो शरीर है वो पूरा एनर्जी से बना हुआ है। जो दीवारें हमको दिख रही है घर की, वो दीवार है, लेकिन अंदर वो सारी एटम से बनी हुई है, ठीक है, हर एक चीज में एटम है। सो ये एटम का जो एक कॉम्बिनेशन बना, जैसे हमारा शरीर है एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वैसे ही वास्तु भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है कि भाई उसकी दीवारें कैसे गई, उसके अंदर कितने कितने डिपार्टमेंट है। जैसे हमारा शरीर है तो 2 आंखें हैं, 2 कान है, माउथ है, नाक है, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो अलग 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 एलिमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये काम कर रहा है यहाँ के एक डिपार्टमेंट से, ठीक है, ये काम कर रहा है स्टमक वाले एक डिपार्टमेंट के साथ, समझ जाओ बात को। वैसे ही वास्तु में जो अलग अलग रूम्स होते हैं, मेन डोर या आपका किचन या टॉयलेट, वॉशरूम, बेडरूम, स्टडी रूम, गेस्ट रूम, लिविंग रूम, ब्रह्मस्थान, ये सारी चीजें, सारी दिशाएं अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ काम करती है। तो उसको डिटेल में हमें समझना है कि किचन कौन से एलिमेंट के साथ काम करता है, किचन में प्रॉब्लम होगी तो कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, और हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई लाइफ में कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसका कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, उसका घर में कौन सा कमरा डिस्टर्ब होगा, इसको ठीक करने से फायदा होगा, ठीक है। वो कोर पे काम करना है, ठीक है। स्टडी के जो रूल्स है, किचन अग्नि दिशा में होगा, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होगा, लिविंग रूम आपका नॉर्थ में, अच्छा, ये सारे रूल्स हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो गूगल हो, यूट्यूब हो, ठीक है, या कोई भी किताबें हो, रूल्स सब जगह अवेलेबल है। लेकिन वो रूल बना कैसे, वाई किचन इन साउथ ईस्ट ओनली, ठीक है, और किचन साउथ ईस्ट में क्या इम्पैक्ट करेगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा तो क्या इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें डिटेल में हमें सीखना है कि वास्तु का रूल कहाँ से आया, क्यों आया, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये रूल, ये रीजन है, इसके लिए ये रूल काम करता है, ठीक है। वो लेवल पे वास्तु सीखा तो वास्तु सीखा कहा जाएगा, अदरवाइज रूल तो रट सकते हैं, ठीक है, वेरी इजी। रूल रट लिया, किसी के घर में विजिट कर ली, हाँ भाई अग्नि में किचन नहीं है, आपका किचन गलत है, ठीक है, इतना तो हम बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, किचन अगर गलत है तो क्या ट्रीटमेंट देना, बेसिक लेवल पे क्या ट्रीटमेंट देना, एडवांस लेवल पे क्या ट्रीटमेंट देना, कोई पर्टिकुलर कोना कट हो गया तो कैसे उसको एनर्जी लेवल पर ठीक करना, ये सारी चीजें हमें सीखना होगा। सो ये जो पर्टिकुलर वास्तु पुरुष है, जैसे हमने देखा, जैसे समय का चक्र घूमता है, ठीक है, जैसे अभी समझो घड़ी में 10 बजे हैं या 11 बजे हैं, वैसे ही वास्तु पुरुष की खुद की एनर्जी भी घूमती है। हमारे घर के अंदर वास्तु पुरुष एक होता है स्थिर वास्तु, जिसमें जैसे ये स्थिर वास्तु है कि भाई ईशान्य में सर, साउथ वेस्ट में पैर वास्तु पुरुष के, ये हिसाब से सारी सिस्टम बनती है, दैट इज कॉल्ड स्थिर वास्तु। वैसे ही वास्तु पुरुष की खुद की एनर्जी 24 घंटे में भी 8 बार चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड चरा वास्तु। वास्तु पुरुष की खुद की एनर्जी 24 घंटे में चेंज होती है, हर 3 महीने में चेंज होती है, हर साल में चेंज होती है। तो ये चरा वास्तु कंसेप्ट भी हमें सीखना होगा कि भाई पर्टिकुलर ये चरा वास्तु कहाँ से आया, ये वेदों में से आया,
कि जब आप एस्ट्रोलॉजिकली देखते हो कि कौन सी दिशा में खात मुहूर्त होना चाहिए, तो उसके लिए सूर्य की पोजीशन, चंद्र की पोजीशन, उसके कंटेक्स्ट में अर्थ की पोजीशन, ये सब देखा जाता है और खात मुहूर्त वगैरह डिसाइड किया जाता है। यही सारी सिस्टम आप समझने वाले हैं कि हाउ टू डिसाइड खात मुहूर्त, कि भाई कौन सी दिशा में खात मुहूर्त होना, कौन से कमरे में क्या एक्टिविटी किस समय करेंगे तो उसका बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है। सो ये पर्टिकुलर वास्तु पुरुष जो है इसको हम डिटेल में सीखेंगे। हमको आज तक यही वास्तु पुरुष पता है, ठीक है, लेकिन वी आर गोइंग टू लर्न दिस ओरिजिनल वास्तु पुरुष। ये वास्तु पुरुष की जब उत्पत्ति हुई तब यह वास्तु पुरुष ऐसा दिखता था। तो ये वास्तु पुरुष क्या है, ये क्या लेवल पे काम करेगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। अल्टीमेटली बात आती है वास्तु की, और वास्तु अगर सीखना है तो दिशा कैसे चेक करना, डायरेक्शन कैसे चेक करना, ये सीखना जरूरी है। जैसे एक पर्टिकुलर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप होता है, उससे वो चेक करते हैं हमको। ठीक है, वैसे ही हमारे लिए वास्तु की परिस्थिति को समझने के लिए मैग्नेटिक कंपास इज अ टूल। तो मैग्नेटिक कंपास को कैसे एग्जैक्टली यूज करना, कहाँ रखना, कैसे होल्ड करना, ये सारी चीजें डिटेल में हम सीखने वाले हैं। प्लस इंटरनेट से कैसे किसी वास्तु की दिशा चेक करना, गूगल अर्थ से कैसे वास्तु की दिशा चेक करना, एग्जैक्ट डिग्री कैसे फाइंड आउट करना। देखो वास्तु में 2-3 डिग्री इधर उधर होती है तो चलता है, ठीक है, लेकिन कहीं भी अगर 5 डिग्री या 5 डिग्री से ज्यादा गलती हो गई डायरेक्शन लेने में, तो आपके प्रिडिक्शन में गलती हो सकती है, आपके रेमेडी देने में गलती हो सकती है। समझो बात, ठीक है। सो वास्तु में एक्यूरेटली कैसे डिग्री नापना, कि भाई मेरी पर्टिकुलर घर है, इसमें मेरे घर में एग्जैक्ट उत्तर दक्षिण ये परिस्थिति है, वो एग्जैक्ट माइक्रो लेवल पे कैसे जांचना, वो चीज हम ये कोर्स में सीखेंगे। जैसे उत्तर दक्षिण हो गया, ठीक है, प्लॉट में है, सेंटर से डायरेक्शन लेना, ये सारी बेसिक चीजें हैं, बट इसको एडवांस लेवल पे हमें सीखना है। भी समझो ऐसा कोई नक्शा आपके हाथ में है तो कैसे डायरेक्शन चेक करोगे, ठीक है। प्लस हम सीखेंगे कि ब्रह्मस्थान सेंटर, ब्रह्मस्थान प्लस 16 वास्तु जोन, समझ लेना बात को। ब्रह्मस्थान प्लस 16 वास्तु जोन कैसे मार्क करना, किसी भी वास्तु हो, कैसा भी घर हो, कैसा भी शेप हो, उसका ब्रह्मस्थान कैसे मार्क करोगे और उसके 16 जोन कैसे बनाओगे, ये सारी चीजें इन डिटेल हम सीखने वाले हैं। और हर एक जोन के यानी सेंटर के 4 और 16 जोन के 4, सेंटर प्लस 16 जोन, सभी के 4-4 एट्रीब्यूट्स भी सीखोगे कि सेंटर में क्या होगा, सही होगा, गलत होगा। तो सेंटर कौन से लाइफ के एलिमेंट्स पर काम करता है, लाइफ के कौन से एस्पेक्ट पर सेंटर काम करता है, उत्तर दिशा में कोई गड़बड़ होगी तो क्या क्या असर लाइफ पर आ सकती है, पूर्व में कोई गड़बड़ होगी या पूर्व दिशा के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। तो 16 जोन के 16 4-4 एट्रीब्यूट्स और ब्रह्मस्थान के 4 एट्रीब्यूट्स, ऐसे सारे एट्रीब्यूट्स हम सीखने वाले हैं। फिर जैसे ये पर्टिकुलर यहाँ पर एक बेसिक नक्शा दिया है, तो इसको कैसे आप 16 जोन में कन्वर्ट करोगे, ब्रह्मस्थान में कन्वर्ट करोगे, ये ऐसी टेक्निक आप सीखोगे, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये 22 जुलाई 22 जुलाई शुक्रवार से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ 5 वीक्स कोर्स, 5 हफ्तों का कोर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट फ्राइडे 22 जुलाई, ठीक है। इसमें हम ब्रह्मस्थान, 16 जोन, 32 एंट्रेंस, देवता फील्ड, देवता एनर्जी फील्ड जो है, 5 एलिमेंट्स, मर्मा पॉइंट्स कैसे निकालना, उसको कैसे ट्रीट करना, वास्तु की क्लेंजिंग कैसे हो, एनर्जी को क्लेंज कैसे करेंगे, एडवांस रेमेडीज, बेसिक रेमेडीज, सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो थोड़ा एक आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे। देखो एक बात समझ लो, कोई भी वस्तु की शुरुआत होती है अग्नि से,
जैसे हमने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई अग्नि से, जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे कारण क्या था? अग्नि। ठीक है, किसी भी चीज की, जैसे वास्तु में वास्तु पूजा कराते हैं तो अग्नि, सो अग्नि जो है, फायर जो है, वो फायर इज अ वेरी पावरफुल एलिमेंट विच इज हेल्पफुल इन क्लेंजिंग ऑफ द एनर्जी। सारे एलिमेंट से हम क्लेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे पावरफुल एलिमेंट है फायर। तो अग्नि तत्व से कैसे वास्तु की शुद्धि की जाए, वो टेक्निक हम सीखेंगे। अग्नि तत्व से वास्तु की कैसे प्रोग्रामिंग की जाए, वन टाइम प्रोग्रामिंग या फिर एवरीडे प्रोग्रामिंग, वास्तु के वाइब्रेशन को क्लेंस करना, उसको अपने विश, अपने कमांड के हिसाब से कंट्रोल करना, ये सारी चीजें हम सीखेंगे कोर्स में। अग्नि क्या करेगा? अग्नि हेल्प्स टू ट्रांसफॉर्म, किसी भी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करने में अग्नि मदद करता है। अग्नि ही ऐसा एक पावरफुल एलिमेंट है जो ट्रांसफॉर्म कर देता है चीजों को। समझ लो बात, एक रूप से दूसरे रूप में। तो वास्तु की जो भी ऊर्जा है, जो भी एनर्जी लेवल है, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना इनटू पॉजिटिव फेवरेबल एनर्जी, वो हम सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे एंट्रेंस और मेन डोर के बारे में। दीज आर ऑल ग्लिम्पसेस। ठीक है, आगे डिटेल में आपको मैं उसका पीडीएफ शेयर करूंगा। एंट्रेंस क्या है? देर आर 32 टाइप ऑफ एंट्रेंस, 32 टाइप्स ऑफ एंट्रेंस। समझ लेना बात, वास्तु में 32 द्वार की बात की गई है। देर आर 32 टाइप्स ऑफ एंट्रेंस। तो कौन सा एंट्रेंस आपके घर में, आपका एंट्रेंस कौन से पद में आ रहा है? यहाँ पे जैसे लिखा है E1, E1, E2, E3, E4 से लेके E8, वैसे ही S से लेके S8, W से लेके W8, N से लेके N8। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो ग्रिड बनी एंट्रेंस की, उसमें आपका एंट्रेंस एग्जैक्ट कौन से पद में आ रहा है, वो कैसे फाइंड आउट करना, वो आप सीखोगे। चाहे वो फिर आपका एंट्रेंस हो, या आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव के घर का एंट्रेंस हो, या आपके क्लाइंट के घर का एंट्रेंस हो। ठीक है, ये जो भी नॉलेज आप सीखोगे, ये आप कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली एंट्रेंस कौन से पद का है वो जानोगे। हर एक एंट्रेंस के क्या क्या इफेक्ट्स है, समझ लेना बात को। 32 एंट्रेंस है, देर आर 32 टाइप्स ऑफ एंट्रेंस। तो 32 एंट्रेंस के अपने अपने अलग अलग स्वभाव है। तो कौन सा डोर कौन से पद में आ जाएगा, तो वो कैसे इम्पैक्ट देगा, कैसे इफेक्ट देगा लाइफ में, वो भी आप सीखोगे। और उसके हिसाब से आप सामने वाले की, या तो अपनी कोई प्रॉब्लम है तो, या सामने किसी की कोई प्रॉब्लम है तो, आप ट्रेस कर पाओगे और एंट्रेंस को ठीक करके उसको आप हील भी कर पाओगे। बिना तोड़फोड़, किसी भी एंट्रेंस को बिना तोड़फोड़ आप उसको हील भी कर सकते हो, उसको ब्लॉक भी कर सकते हो। स्पिरिचुअल ब्लॉकिंग सिखाऊंगा मैं, स्पिरिचुअल डोर डोर क्लोजिंग सिखाऊंगा, प्लस नया वर्चुअल डोर कैसे खोला जाए सही पद में। अभी समझो किसी को पता चला कि उनका जो पर्टिकुलर एंट्रेंस है वो ऐसे पद में आ रहा है, वहाँ के जो इफेक्ट्स है वो निगेटिव है, खराब इफेक्ट्स है, तो वो डोर को स्पिरिचुअली क्लोज कर देना है। भले यूज वही डोर होगा, बट स्पिरिचुअल लेवल पे वो डोर ब्लॉक हो जाएगा। और जहाँ पे सही इम्पैक्ट वाला रीजन है, जैसे जो भी पर्टिकुलर रीजन है कि भाई ये पद के परिणाम अच्छे आ रहे हैं, तो वो पद में, वो रीजन में स्पिरिचुअल डोर कैसे ओपन करना, दैट एडवांस टेक्निक यू आर गोइंग टू लर्न। फिर आता है शेप, कि भाई किसी भी वास्तु में ये जो पर्टिकुलर शेप है, कहीं कोना कम हो गया, कहीं कम बढ़ गया। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? देखो एक बात समझ लो, ये पर्टिकुलर शेप आपको दिख रहा है, ये शेप में यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, विजिबली आपको दिख रहा है, ओके। बट आपको एक एडवांस टेक्निक हम सीखेंगे इसमें, जिसे कहा जाता है जोनल स्ट्रेंथ टेक्निक, फाइंडिंग आउट जोनल स्ट्रेंथ। मतलब आपके घर में, घर का जो भी एरिया है, उसके हिसाब से ब्रह्मस्थान की कितनी स्ट्रेंथ है और बाकी के 16 जोन की कितनी स्ट्रेंथ है, वो आप फाइंड आउट करना सीखोगे। दैट इज वेरी मच एडवांस टेक्निक। और इसमें भी पर्टिकुलरली मैंने उसको बहुत ईजीएस्ट वे में समझाया है।
तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि 16 दिशा जो है उसमें से कौन सी दिशा आपकी बैलेंस है, कौन सी दिशा आपकी रिड्यूस्ड है, उसकी ताकत कम है, और कौन सी दिशा की ताकत बढ़ गई है। कोई पर्टिकुलर दिशा अगर बैलेंस फॉर्मेट में है तो क्या रिजल्ट आएंगे, कोई दिशा अगर रिड्यूस्ड है उसकी ताकत कम है तो क्या रिजल्ट आएंगे, और वही पर्टिकुलर दिशा अगर एक्सटेंडेड है, बढ़ चुकी है, उसकी ताकत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उसके क्या इफेक्ट आएंगे, वो पूरी टेक्निक आप सीखने वाले हैं। और उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना वो हम सीखेंगे। दिस इज अनदर एडवांस टेक्निक यू आर गोइंग टू लर्न। 5 एलिमेंट्स, जो पंच तत्व की हम बात करते हैं, 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे काम करता है वो टेक्निक सीखोगे। कौन सी दिशा में कौन सा एलिमेंट आ गया तो क्या असर पैदा होगी, वो टेक्निक आप सीखोगे। ठीक है। दूसरा, कौन से एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट कंट्रोल करता है, कौन से एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट ताकत देता है, वो टेक्निक सीखोगे। और एक एडवांस टेक्निक सीखोगे कि किसी भी घर में या अपने घर में आप ऑब्जर्व करके आपको पता चलेगा कि आपके घर में कौन सा एलिमेंट का प्रभाव ज्यादा है। क्या वो अग्नि तत्व का प्रभाव ज्यादा है घर में, ठीक है, तो क्या असर आएगी आपके घर में। क्या पृथ्वी तत्व का प्रभाव ज्यादा है, क्या वायु तत्व का प्रभाव ज्यादा है, क्या अग्नि तत्व। आप समझो बात। ये एक विद्या आप सीखोगे जो आप देखकर, घर को देखकर ऑब्जर्व करके ही आपको पता चल जाएगा कि ये घर में ये एलिमेंट का प्रभाव ज्यादा है, और वो प्रभाव सामने वाले जो फैमिली होगा उस पर भी आपको दिखेगा। रिवर्स टेक्निक भी सीखोगे। रिवर्स टेक्निक मतलब किसी से बात करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन का बात करने का तरीका ऐसा है, इसकी भाषा ऐसी है, मतलब इसके वास्तु में, इसके घर में ये पर्टिकुलर एलिमेंट बैलेंस है या इम्बैलेंस है। समझ लेना बात को। ये दोनों टेक्निक सीखेंगे हम। वास्तु को ऑब्जर्व करके कि वास्तु में कौन सा एलिमेंट का प्रभाव ज्यादा है और वो परिवार पे क्या असर आ रही है वो सीखेंगे। या फिर किसी रैंडम पर्सन से जब आप बात कर रहे हो या जब उसके प्रॉब्लम भी सुन रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसके लाइफ में ये पर्टिकुलर एलिमेंट इम्बैलेंस है, और वो पर्टिकुलर एलिमेंट से जुड़े हुए कुछ दिशा भी होती है, डायरेक्शन होती है, तो वो डायरेक्शन भी ट्रेस करना सीख जाओ। प्लस हम वास्तु को रूट लेवल से सीखेंगे, वेदों के लेवल से। वेदों में क्या दिया है एक बात समझ लेना। वेदों में वास्तु को स्पष्ट तरीके से लिखा है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा। वास्तु का हर एक रूल वेदों में है, पंच तत्वों का हर एक रूल वेदों में है, हमारा शरीर कैसे काम करता है वो भी वेदों में है। तो वास्तु को वैदिक तरीके से सीखेंगे, लेकिन आपको मैं मॉडर्न भाषा में समझाऊंगा, बैक्ड बाय वैदिक नॉलेज। वेदों में वास्तु क्या है, वेद और मॉडर्न लाइफस्टाइल को मैच करके कैसे वेदों के नॉलेज को हम लाइफ में यूज करेंगे, ये सारी टेक्निक हम सीखने वाले हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो वास्तु के 45 देवता है, वो 45 देवता को कैसे वास्तु में ग्रिड बनाना, कौन से स्थान पर कौन से देवता बैठे हैं, वो टेक्निक हम सीखेंगे। समझ लेना बात को। यहाँ पर देखो, एक बात ध्यान रखना, सेक्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेक्शन बाय 9 सेक्शन, ये 81 पद हुए। 81 पद में 45 देवता को कैसे बिठाना, ये पर्टिकुलर जो पद है ये आप सीखने वाले हो। कुछ लोगों से गलती हो रही है कि वो वास्तु एनर्जी, वास्तु देवता ग्रिड तो बना लेते हैं, लेकिन वो ग्रिड 9 बाय 9 की नहीं होती है, वो ग्रिड होती है 8 बाय 8 की। बिगेस्ट मिस्टेक नाउअडेज गोइंग ऑन कि आपको एक डिस्क दे दी, उसके अंदर वास्तु के देवताओं को बिठा दिया,
लेकिन आप जब उसके पद को काउंट करोगे तो वो पद 9x9 नहीं होते हैं, वो पद होते हैं 8x8। 64 पद का वास्तु होता है वो 16 जोन में बिठाने के लिए ये गलती हो गई है, बिगेस्ट मिस्टेक। और जब घर की बात आती है तो घर में सिर्फ 81 पद का वास्तु ही काम करेगा। घर के वास्तु को 81 टाइप्स ऑफ सेक्शन में ही वास्तु देवता को बिठाना है। तो वो टेक्निक आप सीखोगे कि घर के पद को 81 सेक्शन में कैसे बनाना, उसमें ये कौन सा देवता कहाँ बैठेंगे, और पर्टिकुलर देवता का खुद का क्या स्वभाव है, देवता की एनर्जी को कैसे ट्रेस करना, कौन से देवता को क्या रेमेडी देना, ये सारी चीजें आप सीखोगे। ये देवता एनर्जी फील्ड मतलब ये वास्तु का कोर हो गया। देवता एनर्जी फील्ड में से ही सारे स्थान बने, सारा ब्रह्म स्थान बना और सारे 16 जोन बने और 32 द्वार बने। समझ लेना बात को। तो दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वास्तु लर्निंग। ये 45 एनर्जी फील्ड आप सीखोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये सेक्शन में शिखी देवता है, समझो बात। लेकिन गलती क्या कर दी कुछ लोगों ने, गलती ये कर दी कि वो 16 जोन में सिस्टमेटिकली बिठाने के लिए उन्होंने ये शिखी देवता को 5.5 डिग्री नीचे बिठा दिया। ठीक है, तो अगर आप ग्रिड गलत करोगे तो आप ट्रेस गलत करोगे, ट्रेस गलत करोगे तो आपका डायग्नोस्टिक गलत होगा, डायग्नोस गलत हो जाएगा, तो रेमेडी गलत हो जाएगी। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे लोगों को क्योंकि आप 64 पद का वास्तु काम कर रहे हो। 64 पद का वास्तु सिर्फ मंदिरों में काम होता है, समझ लेना बात। 8x8 8 सेक्शन बाय 8 सेक्शन 64 पद का वास्तु सिर्फ प्रासादों के लिए है, मंदिरों के लिए है, घरों के लिए नहीं। और गलती ये हो रही है लोगों से कि घर में वो 64 पद वाली ग्रिड बिठा के काम ले रहे हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न 81 सेक्शन वास्तु। 81 पद का वास्तु सीखेंगे। 81 पद में कौन सा देवता कौन सी डिग्री पर बैठे हैं, उनका खुद का स्वभाव क्या है, उसको कैसे ठीक करना, ये सारी चीजें सीखेंगे। देवता रेमेडीज भी सीखेंगे। और बाद में और एक चीज सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। जो भी रेमेडी होगी वो रेमेडीज की कैसे प्रोग्रामिंग होती है, स्पेस की कैसे प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, कौन से जोन में कौन सी चीजें रखी गई है तो उससे उसकी क्या प्रोग्रामिंग हो रही है। जैसे कोई पर्टिकुलर दिशा में आपने वॉशिंग मशीन रखा है तो उससे क्या प्रोग्रामिंग हो रही है वो दिशा की, उसकी असर आप पर क्या आ रही है, ठीक है। या फिर कोई रेमेडी हमें इंस्टॉल करनी है तो वो रेमेडी की क्या प्रोग्रामिंग करे और वहाँ इंस्टॉल करे जिससे हमें प्रॉपर रिजल्ट मिले। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है इसकी एक्चुअल फी है 24,000। एक्चुअल फी मतलब क्या, समझ लो बात को। ये जो कोर्स है होम वास्तु मास्टरी, ये कोर्स स्पेशली डिजाइंड है वास्तु के सारे बेसिक्स इसमें आ गए, सारे बेसिक्स, ठीक है। देवता एनर्जी फील्ड से लेके 16 जोन, ब्रह्म स्थान, 32 द्वार, कैसे एग्जैक्ट डायरेक्शन चेक करना, एवरीथिंग इसमें आ जाता है। वास्तु के सारे बेसिक्स, और वो सारे बेसिक्स प्लस एडवांस फॉर होम। एक घर में वास्तु कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, बिना तोड़फोड़ कैसे किया जाए, ठीक है, कलर थेरापी से कैसे किया जाए, ठीक है, चीज़ों को सरका के कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें आ गई। प्लस एडवांस रेमेडीज कि बिना तोड़फोड़ कोई दीवार तोड़नी ना पड़े, कोई टॉयलेट वॉशरूम तोड़ना ना पड़े, कोई किचन प्लेटफॉर्म तोड़ना ना पड़े, बिना तोड़फोड़ हम कैसे वो चीज़ों को ठीक करें। जैसे कोई बीम है, वो बीम की इफेक्ट हम पर आ रही है, ठीक है, तो उसको कैसे ठीक करें, क्योंकि बीम की इफेक्ट कोई सिखाता नहीं है कि बीम बीम भी तो इफेक्ट है, बीम की स्ट्रेस हम पर आ रही है, तो वो स्ट्रेस को कैसे रिमूव करना बिना तोड़फोड़, बिना बीम को तोड़े या बिना किसी कॉलम या पिलर को तोड़े, उसके इफेक्ट्स को कॉस्मिक एनर्जी बैलेंस करके कैसे ठीक करना। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये होम वास्तु मास्टरी, अगर मैं
फिजिकल लेवल पे लेता हूँ। फिजिकल लेवल मतलब कि यहाँ जैसे मैं मुंबई में हूँ, तो मुंबई में मैं कोई पर्टिकुलर होटल में ये कोर्स रखूँगा, तो ये कोर्स हो जाएगा अगर मैं सुबह से शाम लूँगा, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तो ये कोर्स हो जाएगा 6 दिन का कोर्स। समझ लो बात। ये सेम कोर्स होम वास्तु मास्टरी अगर मैं मुंबई में किसी होटल में लेता हूँ, कंटिन्यूअसली लेता हूँ सुबह से शाम, तो ये कोर्स इतना बड़ा है, ये 6 दिन का कोर्स है, मिनिमम 6 दिन बोल रहा हूँ मैं। तो होटल में लेना प्लस 6 दिन एक साथ, मतलब जैसे मुंबई में है तो मुंबई के लोग तो आ सकते हैं, लेकिन मुंबई के बाहर के हर एक पर्सन शायद नहीं आ सकता, ठीक है? तो पार्टिसिपेंट की एक लिमिट आ जाएगी। दूसरा, होटल में रखेंगे तो वो जो भी एक्सपेंस होगा, वो भी कुछ एक्सपेंस होंगे, होटल के एक्सपेंस होंगे, जो हम सबको बेयर करना होगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर यही कोर्स हम होटल में लेते हैं मुंबई में या किसी और शहर में भी लेंगे, 6 दिन का कोर्स होगा, तो इसकी मिनिमम फी 24,000 होगी। अगर मैं ये कोर्स होटल में लेता हूँ तो 6 दिन एक साथ। लेकिन यही कोर्स मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि टाइम भी बचता है, ठीक है, यही कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी फी हमने रखी है 12,000 रुपीज़। समझो बात, ठीक है? क्या हो गया? टाइम बच गया, आपका भी टाइम बच गया, आपका ट्रैवलिंग टाइम बच गया, मेरा ट्रैवलिंग टाइम बच गया, ठीक है? 6 दिन एक साथ, प्लस अगर कोई मुंबई से बाहर से आता है, तो मुंबई में भी उनको कहीं न कहीं स्टे करना होगा, तो वो भी उनका एक पर्टिकुलर एक्सपेंस है, जो ये फी के ऊपर का होता है, जो उनको बेयर करना है, वो भी उनका सेव हो गया, राइट? सो ये पर्टिकुलर कोर्स अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सिखाएँगे, तो ये कोर्स हो जाएगा 12,000 रुपीज़ फी में, ठीक है? लेकिन स्पेशली 22 जुलाई बैच के लिए ये कोर्स की फी रखी गई है 6,900। ये पर्टिकुलर कोर्स की फी मैंने रखी है, दैट इज 6,900 ओनली फॉर 22 जुलाई बैच। अभी इसमें होगा क्या? ये कोर्स जो होगा, ये पार्ट्स में होगा, मतलब जो 6 दिन का कोर्स है, इसको मैंने पार्ट्स में बना दिया है, ठीक है? 15 सेक्शन टोटल कर दिए हैं, 15 सेक्शन, मतलब कि एवरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे 22 जुलाई से लेके लगभग 21 अगस्त तक ये कोर्स चलेगा। हर शुक्रवार, शनिवार, रविवार। भी ऑनलाइन में भी क्या होता था, ऑनलाइन में भी अभी तो सब लॉकडाउन खुल गया, सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, अपने अपने काम में बिजी हो गए, तो ऑनलाइन में भी क्या होता था कि समझो मैंने कोई पर्टिकुलर टाइम आपको दे दिया कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे इवनिंग 7:30, तो हर एक पर्सन वो पर्टिकुलर टाइम पे लाइव अवेलेबल नहीं हो सकता था। ये हमने ऑब्जर्व किया, कुछ कोर्सेज मैंने ऑलरेडी किए हैं जिसमें ये ऑब्जर्व किया कि पहले हो जाता था लॉकडाउन में, क्योंकि सबका लगभग वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन अब बिजी हो गए, तो पार्टिसिपेंट्स को हर एक को एक पर्टिकुलर टाइम पे एवरी डे लाइव आना उनको जम नहीं रहा। इसलिए अभी इसमें एक एडेड एडवांटेज ऐड कर दिया है कि हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार आपको लाइव आने की जरूरत नहीं है। एवरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे मॉर्निंग में आपको उस दिन से जुड़ा हुआ कोर्स वीडियो मिल जाएगा। समझ गए बात को? हर शुक्रवार, शनिवार, रविवार आपको मॉर्निंग में वो दिन से जुड़ा हुआ जो भी लर्निंग आपको करना है, जो भी चीज़ आपको सीखनी है, वो कोर्स वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। शुक्रवार का, फ्राइडे का वीडियो मिला, वो देख लो, उसमें जो भी सिखाया है वो सीख लो, जो प्रैक्टिस बताई है वो प्रैक्टिस कर लो। सेम वे सैटरडे का एक वीडियो आएगा, उसमें जो सिखाएंगे वो सीख लो, ठीक है? लर्निंग मेरी ही है, मैं ही सिखा रहा हूँ, ठीक है? और इतने डिटेल में सिखाया है कि आपको समझ में 100% अच्छे से आ जाएगा। सैटरडे का वीडियो है, सैटरडे को देख लो, उसमें जो प्रैक्टिस बताई है वो प्रैक्टिस करो। संडे का वीडियो है, संडे की प्रैक्टिस करो, ठीक है? और फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको लर्निंग वीडियो मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशन मॉर्निंग में मिल जाएंगे, उससे जुड़े हुए जो भी नॉलेज है वो नॉलेज आप ले लो, प्रैक्टिस बताई है वो प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद जो मंगलवार आएगा, ट्यूसडे, वो ट्यूसडे इवनिंग मैं आपको लाइव मिलूंगा। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हम सब लाइव मिलेंगे,
वो 3 दिन आपने जो भी सीखा उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है वो डिस्कस करेंगे। वो 3 दिन से जुड़ी हुई आपने जो भी प्रैक्टिस करी, वो प्रैक्टिस आपने सही करी, गलत करी, उस पर डिस्कस करेंगे। आपकी प्रैक्टिस मैं मांगूंगा, देख लो, एक बात समझ लो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ही ये कोर्स अटेंड करना, क्योंकि अगर फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद जब ट्यूसडे को हम मिलेंगे और आप कहोगे कि सर मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर ऐसा हो गया कि हम कोई मूवी देख रहे हैं। ये कोर्स कोई, मैं वीडियो बेच नहीं रहा हूँ, समझ लो बात को। मेरा प्राइमरी पर्पस है कि आप सीखो। तो फ्राइडे सैटरडे संडे के कोर्स को कम से कम सुन लो, ट्राई करो प्रैक्टिस करने की। और सबसे बड़ी बात है कि मैं प्रैक्टिस आपको आपके घर पे ही करवाऊंगा। डे 1 से जो कोर्स की लर्निंग चलेगी वो आपका खुद का घर के ऊपर चलेगी। आपके खुद के घर का नक्शा, नक्शा कैसे बनाना, नक्शा अगर है तो उसको कैसे मार्क करना, कैसे दिशा मार्क करना। अगर नक्शा नहीं है तो नक्शा कैसे बनाना वो भी उसमें सिखाया है मैंने, कि आप ग्राफ पेपर पे खुद के घर का नक्शा कैसे बनाओगे, कैसे घर को नापोगे, कैसे सेंटर निकालोगे, एवरीथिंग सब कुछ सिखाया है। ठीक है, तो घर का नक्शा रेडीमेड है तो कैसे काम करना, रेडीमेड नहीं है तो नक्शा कैसे बनाना, दिशा कैसे चेक करना, ए टू जेड हर एक सेशन में। जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे उसकी एक अलग लर्निंग है, उससे जुड़ा हुआ पूरा डिस्कशन मंगलवार को हम लाइव करेंगे आमने सामने, जैसे आज है। ठीक है, वैसे ही उसके बाद का शुक्र शनि रवि का जो भी लर्निंग होगा वो आप करोगे, उससे जुड़ी हुई जो भी प्रैक्टिस है, डिस्कशन है, वो आप करोगे। और उससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेरी है वो अगेन उसके बाद का मंगलवार लाइव हम करेंगे। सेकंडली, हमारा एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे ही हम एनरोल करेंगे तो फ्राइडे को कोर्स स्टार्ट होगा, तो थर्सडे को, गुरुवार को एक हमारा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा कि जो भी आप सीख रहे हो ये सारी प्रैक्टिस आप वो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। और वो ग्रुप का मैं भी खुद पार्ट रहूंगा। ठीक है, तो मैं भी बीच बीच में आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, देखो वीडियो देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद जब प्रैक्टिस करने में कुछ दिक्कत आ रही है तो वो भी हम डिस्कशन ग्रुप में कर सकते हैं, लेकिन लाइव हम मिलेंगे हर मंगलवार को। शुक्र शनि रवि की लर्निंग, मंगलवार लाइव डिस्कशन, शुक्र शनि रवि की लर्निंग, मंगलवार लाइव डिस्कशन। तो ऐसे 5 बार होगा, 5 टाइम्स, 5 बार, 5 शुक्र शनि रवि लर्निंग होगी और 5 ट्यूसडे मंगलवार लाइव मीटिंग होगी। ठीक है, और मुझे ज़रूरत लगा तो एडिशनल बोनस आपको डिस्कशन सेशन दे दूंगा, वो कोई इश्यू नहीं है। आप अच्छे से सीखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कोर्स इस प्रकार से रहेगा। ये कोर्स की जो फी है 6,900, यहाँ पर ये पर्टिकुलर नंबर पर आप ट्रांसफर करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नंबर है 9967700826। ये पर्टिकुलर नंबर पे 6,900 फीस आप ट्रांसफर कर सकते हो। साथ में आपका नेम फॉर रजिस्ट्रेशन आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर से करना, मतलब आपका अगर कोई पर्टिकुलर किसी और नंबर से आपने फी ट्रांसफर की है, लेकिन जो कोर्स करने वाले पार्टिसिपेंट है वो पार्टिसिपेंट का नाम और उनका व्हाट्सएप नंबर आपको हमको भेजना है। ठीक है, आप ये नंबर पर भी भेज सकते हो, या फिर आपको जो नंबर से लिंक आई है, आज के सेशन की लिंक आपको जो भी नंबर से आई है व्हाट्सएप नंबर से, वो नंबर पर भी आप कर सकते हो। और इसमें आपको एक पीडीएफ हमने बनाया है, एक ये पर्टिकुलर पीडीएफ बनाया है। ये पर्टिकुलर पीडीएफ बनाया है जिससे हम कहते हैं कंप्लीट कोर्स कंटेंट पीडीएफ। मतलब ये पीडीएफ में कोर्स में जो जो डिटेल वाले पॉइंट आप सीखोगे वो सारे पॉइंट इसमें मेंशन किए हैं। ठीक है, ये पीडीएफ बनाया है जिसमें सारी जानकारी है। ये देखो, लर्न एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज वास्तु एंड इट्स इंपॉर्टेंस, वास्तु कैसे रिजल्ट देगा वो,
प्लॉट कैसा सिलेक्ट होगा, प्लॉट कैसा होना चाहिए, जमीन कैसी होनी चाहिए, जमीन को कैसे जांचना, व्हाट इज भूमि दोष, उसको करेक्ट कैसे करना, हाउ टू चेक प्लॉट, ठीक है, प्लॉट की एनर्जी लेवल को कैसे चेक करना, ठीक है, सूटेबल प्लॉट, एवरीथिंग, भूमि पूजन कब करना, कैसे करना, ठीक है, ये सारी चीजें आप कोर्स में सीखने वाले हो, ठीक है। प्लस ये कुछ लोग ऑलरेडी जो कोर्स कर चुके हैं उनके ओपिनियन है, टेस्टिमोनियल से, वो भी पढ़ सकते हो आप। प्लस ये भी अलग पॉइंट्स है कि हाउ टू डिकोड वास्तु पुरुष एनर्जी, ऐसे अलग 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 पॉइंट्स दिए हैं, देखो बर्मा पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना, ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे कोर्स में, ठीक है। ये वापस कुछ टेस्टिमोनियल्स आ गए, ये सारे पॉइंट्स, ये इतना समझ लेना कि ये टोटल अराउंड 30 पॉइंट्स है जो वास्तु में जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स डिटेल में आप सीखने वाले हो, और यहाँ मैंने 30 लिखे हैं, बट आप 30 से ज्यादा ही सीखोगे। वॉट एवर आई एम कमिटिंग, आई एम गिविंग मोर देन दैट। मेरे हर एक कोर्स में मेरी हैबिट रहती है, जो भी मैंने कमिट किया होता है मैं उससे ज़्यादा ही देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो ये सारी एक पीडीएफ है जो आप मंगवा लेना। जो भी लिंक से आपको, ये लिंक आज की लिंक जो भी मैसेज से आई है, जो भी नंबर से आई है, उसमें आप सिर्फ इतना डाल दो, एसएमएस व्हाट्सएप डाल दो कि प्लीज सेंड कोर्स कंटेंट पीडीएफ, तो ये वाला पूरा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर अगेन ये चैट बॉक्स में हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। ये चैट बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिए हैं, ये दोनों पर व्हाट्सएप है, इस पर से आप ये कोर्स कंटेंट पीडीएफ मंगा सकते हो, ठीक है। देखो ये हाईलाइट समझ लो, ये जो कोर्स रहेगा वो हिंदी में रहेगा, मतलब अभी का सेशन जो लैंग्वेज में चल रहा है, ठीक है, अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बीच में कुछ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आ सकती है, लेकिन कोर्स में मैं उसको भी हिंदी में सिखा दूंगा, ठीक है। और कोर्स का जो रीडिंग मटेरियल आपको मिलेगा, आपको वो रीडिंग मटेरियल इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो भी सिंपल इंग्लिश होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, उसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू कैन आस्क। टोटल 15 सेशन होंगे, 3 सेशन होंगे एवरी वीक, जैसे मैंने कहा रिकॉर्डेड वीडियो फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। और हर एक वीडियो जो होगा वो मिनिमम 2 घंटे का होगा। फिर 5 लाइव सेशन होंगे मेरे साथ एवरी ट्यूसडे, और वो लाइव सेशन भी मिनिमम 2 घंटे का होगा, 2 घंटे के भी 3 घंटे होते हैं, आई डोंट माइंड, आप अच्छे से सीखो, वो जरूरी है, ठीक है। प्लस आपको जो भी लर्निंग सेशन मिलेंगे, जो 15 वीडियो आपको सीखने के लिए मिल रहे हैं, उसकी लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। लाइफ टाइम वो वीडियो आपके पास रहेंगे, आप देख पाओगे, ठीक है। यूट्यूब प्राइवेट वीडियो फॉर्मेट में हम उसको देते हैं, समझ लेना बात को। यूट्यूब का जो प्राइवेट वीडियो सेक्शन है, मतलब यूट्यूब वीडियो ही होगा, लेकिन उसको प्राइवेट वीडियो कहते हैं। तो आपका जो भी जीमेल होगा, यूट्यूब आप जब देखते हो, ठीक है, तो आपका एक पर्टिकुलर जीमेल आईडी होगा, वो जीमेल आईडी से आप लॉगिन करके जब वीडियो देखते हो, तो वो जीमेल आईडी आपको हमें देना होगा। तो आपको ईमेल पर ये वीडियो की लिंक आ जाएगी, एज वेल एज ग्रुप में भी पोस्ट होगी ये हर वीडियो की लिंक, ठीक है। तो जैसे ही आप वो लिंक को क्लिक करोगे, आप यूट्यूब में अपने वो वाले जीमेल आईडी से जैसे लॉगिन हो जाओगे, तो ये वीडियो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हर जगह सर्कुलेट ना हो, इसके लिए इसको प्राइवेट वीडियो फॉर्मेट में हम शेयर करते हैं, बट ये लाइफ टाइम आपके पास रहेगा, 15 के 15 लर्निंग वीडियोस लाइफ टाइम आपके पास रहेंगे। प्लस जो भी Q&A सेशन होगा, हर मंगलवार को लाइव सेशन जो भी होगा, उसका भी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर किया जाएगा, और वो भी आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी, ठीक है। प्लस आपको एक वास्तु डिस्क मिलेगी, ये आपको वास्तु डिस्क मिलने वाली है, ये वास्तु डिस्क आपको मिलने वाली है। अभी मैं थोड़ी देर में बड़ी स्क्रीन में दिखा दूंगा, ये वास्तु डिस्क आपको मिलने वाली है, ठीक है। प्लस आपको एक मैनुअल मिलेगा,
ये कंप्लीट कोर्स करने कंटेंट मैनुअल 150 पन्ने का ये मैनुअल आपको मिलेगा, ठीक है, जो फुल 4 कलर में होगा, ठीक है। प्लस आपको एक कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो भी हार्ड कॉपी होगी। देखो समझ लो बात को, यहाँ पर ये जो कोर्स मैनुअल आपको मिल रहा है इसकी कीमत ही 2500 है, और ये जो वास्तु डिस्क आपको मिल रही है इसकी कीमत 750 रुपीज है। ये सब आपको कोर्स में ही मिल रहा है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। ये जो कोर्स मैनुअल है, ये जो वास्तु डिस्क है, कोर्स मैनुअल हम एफर्ट देके हार्ड कॉपी आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, नॉट सॉफ्ट कॉपी। फिर यहाँ पर ये बैच स्टार्ट होगी 22 जुलाई से, ठीक है। एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे की ये लर्निंग वीडियो मिलेंगे, ठीक है, और लाइव Q&A एवरी 7:30 PM टू 9:30 PM एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार को। शुक्र शनि रवि की लर्निंग हो गई, सीख लिया, फिर उसके बाद जो मंगलवार आया, ट्यूसडे आया, उस दिन हम लाइव मिलेंगे Q&A सेशन में 7:30 PM शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे तक। 9:30 बजे के बाद भी टाइम एक्सटेंड हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन डिस्कशन, ठीक है। और इसका ये स्पेशल फी हमने रख दिया है 6900, ठीक है। सो ये PDF आपसे हम शेयर कर लेंगे। देखो यहाँ लिखा है कि भाई हम मुंबई से बाहर रहते हैं। देखो आप सबको बाय पोस्ट या बाय कुरियर आपके घर पे आएगी ये सारी चीजें। आपसे आपका नाम, आपका कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड मंगाया जाएगा। उसके बाद ये सारी चीजें आपको एज अ कोर्स किट अलॉन्ग विथ योर सर्टिफिकेट ये आपके घर पर आएगी, जो एड्रेस आप दोगे। इंडिया का एड्रेस दोगे तो हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे, ठीक है। आपका एड्रेस अगर इंडिया के बाहर का है तो जो भी एक्सपेंस है वो आपको बता देंगे, तो आपको इंडिया के बाहर भेज देंगे। या फिर आप इंडिया के बाहर हो और आपको इंडिया का कोई आपके फ्रेंड रिलेटिव का एड्रेस देना है तो वो दे दो, तो उनके घर पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाएगी। कोर्स किट की प्राइस हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कोर्स की फी है, ठीक है। जो भी पोस्टेज चार्जेस होंगे या कुरियर के चार्जेस होंगे वो हम बेयर करेंगे। नहीं, ये लाइव क्लास पॉसिबल नहीं है। ये कोर्स ऐसे ही डिजाइन किया गया है, फ्राइडे सैटरडे संडे लर्निंग, रिकॉर्डेड वीडियो, और एवरी ट्यूसडे लाइव डिस्कशन। ये उसका फॉर्मेट ही यही है, ठीक है, ताकि आपका भी समय बचे, मेरा भी समय बचे, और जो लर्निंग है वो वैसी ही लर्निंग है जैसे आप लाइव सीख रहे हैं। ऑल राइट, मैं अभी सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हो। उसके पहले जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ वो दिखा दूँ अगेन। आपको ये वास्तु डिस्क मिलने वाली है, वास्तु डिस्क, ठीक है। ये वास्तु डिस्क की खासियत क्या है? ये वास्तु डिस्क जो है, ठीक है, ये वास्तु डिस्क जो है इसमें कैसे एग्जैक्ट 16 जोन आप बनाओगे, ये रेडी डिस्क आपको दे दी गई। ये देखो, ये ब्रह्म स्थान है, ये ब्रह्मा बिंदु है, ठीक है, ये 16 जोन है। तो अपने आप इसको आप वास्तु का सेंटर निकाल के इसको दिशा के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से सेट करोगे तो ऑटोमेटिक आपके 16 जोन बन जाएंगे। फिर इसमें वो पॉइंट मिला के 16 जोन आप मार्क कर सकोगे। सेम वे यहाँ पर 32 द्वार दिए गए हैं, 32 एंट्रेंस, मतलब जैसे 16 जोन आप मार्क कर सकोगे वैसे ही आप पता कर सकोगे कि आपके घर का एंट्रेंस, ये जो 32 पद है, 32 पद है, इसमें से कौन से पद में आपका एंट्रेंस आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आप सीख सकोगे। प्लस आपको ये कोर्स मैनुअल मिलेगा। ये कोर्स मैनुअल, ये वाला जो है, ये पूरा आपको 4 कलर में मिलेगा। ये 150 A4 साइज, A4 साइज का मैनुअल, 150 पन्ने, ठीक है, 150 पेज का ये मैनुअल है, जो फुल 4 कलर में आपको मिलेगा, ठीक है। और साथ में आपका सर्टिफिकेट आएगा। ये कंप्लीट कोर्स किट आपके घर पर आएगा, चाहे आप मुंबई में हो या मुंबई के बाहर इंडिया में कहीं भी रहते हो, ये कोर्स किट आपको मिलेगी। पोस्टेज कुरियर चार्जेस आपको पे नहीं करना है, आपको आपका राइट एड्रेस देना है। ऑलराइट, ओके। बाकी हैंड रेज कर सकते हैं कोई, अगर कोई क्वेरी है तो हैंड रेज करिए।
सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी होगा। मैंने वही कहा ना आपको, कोई भी चीज आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगी। सर्टिफिकेट ऑल्सो हार्ड कॉपी, कोर्स मैनुअल हार्ड कॉपी, प्लस दिस वास्तु डिस्क। ठीक है, कोई भी सॉफ्ट कॉपी मैं नहीं दे रहा हूँ। वी आर गिविंग मोर एफर्ट्स, क्योंकि ये सारी चीजें प्रिंट होना, प्रिंट करवाना, उसको फिर आप तक पहुंचाना, दीज आर ऑल एफर्ट्स विच वी आर मेकिंग। और ये जो कोर्स मैनुअल है दैट इज अबाउट अराउंड 2500 रुपीज। ये वास्तु डिस्क जो है उसकी प्राइस 750 है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कोर्स में मिल रही है। नॉलेज इज अल्टीमेट, इनवैल्यूएबल नॉलेज आपको मिल रहा है कि आप खुद का वास्तु भी ठीक कर पाओ, आप दूसरों का वास्तु भी ठीक कर पाओ। विद द राइट नॉलेज, राइट प्रैक्टिस आप करो। ओके, समझ गए? सभी को समझ में आ गया? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कोई क्वेरी है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपने आप को पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो आई थिंक सभी की क्वेरी क्लियर हो चुकी है। सर मुझे यही जानना था सिर्फ एक चीज कि हाँ, ये जो है अपना जो भी प्लॉट का आप बताएंगे, ये हर एक तरह के प्लॉट पे जो कमर्शियल है या उस पे इंडस्ट्रियल है, सब पे ये देखो एक लागू बात होगा समझ लो, नहीं होगा? जी। देखो एक बात समझ लो, प्लॉट कैसा होना चाहिए ये हर एक लेवल पे सेम है। चाहे ठीक आप है। घर की बात करो, चाहे फैक्ट्री की बात करो, चाहे शॉप की बात करो, लेकिन इसमें जो लर्निंग होगी वो मेनली होम वास्तु पर होगी। आप एक बात समझ लो कि होम वास्तु पर आप, हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहते, लेकिन होम वास्तु में ये इतना बड़ा कोर्स है अपना कि ये 5 हफ्तों का कोर्स है सिर्फ घर के बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक वास्तु नहीं सीख रहे हो। जो वास्तु शॉप में इंप्लीमेंट होने वाला है, जैसे दिशा चेक करना, 16 जोन बनाना, ब्रह्मस्थान निकालना, ठीक है, हर एक वास्तु के अपने एलिमेंट, ये तो सब वास्तु में सेम ही होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि शॉप का वास्तु होगा तो नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट नहीं होगा, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होगा। आप समझे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हैं सर, लेकिन डिफरेंस क्या होगा इसमें? अगर हम यही वास्तु जो है अगर दुकान पे एप्लीकेबल करना चाहें तो उसमें क्या फर्क आएगा, दुकान में ये वजह किचन नहीं जानना होता चाहता है, हूँ। किचन दुकान नहीं में होता है बेडरूम नहीं, तो नहीं मैं वही समझा रहा हूँ। ठीक, ठीक सर। हम जो सीखेंगे वो किचन, बेडरूम, स्टेयरकेस, सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, कंपाउंड, राइट। गार्डन, पार्किंग, ये लेवल पे सीखेंगे। जी। इसमें मैं वो नहीं सिखाऊंगा कि शॉप में स्टॉक कहाँ रखना या फैक्ट्री में रॉ मटेरियल कहाँ रखना। हम वो हम्म, डिस्कशन ही नहीं कर रहे, क्योंकि अभी ये अपना जो कोर्स है वो होम से डिपेंडेंट है, हम्म, होम लर्निंग पे है। जब आगे जाके कमर्शियल वास्तु या इंडस्ट्रियल वास्तु सिखाऊंगा तब हम ये वाली बात नहीं सीखेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि जब हम वो कोर्स करेंगे, ये तो होम वास्तु जी। है, लेकिन जब हम वो कोर्स करेंगे तो उसमें हम्म, वापस दिशा देखना, एलिमेंट को समझना, या हम्म, 45 देवता एनर्जी फील्ड, ये सारी चीजें उसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। नहीं तो वो भी ठीक लेंदी है। हो जाएगा ना, रिपीट क्यों करना। आप समझे बात जी। को? जी हाँ इसलिए सर। मैंने ये होम वास्तु कोर्स इसलिए रखा है कि हर एक हम्म, को इंडस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, हर एक को शॉप में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने अलग हम्म, अलग बना दिया कि सबको घर में तो सबको इंटरेस्ट है, हर एक का अपना घर तो है ही, चाहे खुद का हो हम्म, या रेंटेड हो। तो जी। एक कोर्स जो कंप्लीटली घर से डेडिकेटेड हो, जिसमें सारी हम्म, चीजें कवर अप हो जाए, और उसके बाद आगे जाके कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु आएगा। ठीक है, हम्म, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। जो हम वो सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं, लेकिन ये कोर्स का लर्निंग उसमें हेल्पफुल रहेगा कि इसका ठीक। 50% उसमें नहीं आएगा। सर, ओके सर? ठीक है। जी, ऑलराइट, सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया है। व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दिए हैं, इवन आपको जो लिंक से ये जो व्हाट्सएप नंबर से आपको मैसेजेस आए हैं उसी पर आप कोर्स कंटेंट पीडीएफ मंगवा लो, पूरा पीडीएफ भर समझ लो, पढ़ लो। ऑलराइट, इवन ये जो पर्टिकुलर सेशन अभी अपना हुआ है इसको भी हम यूट्यूब वीडियो बनाकर इसकी एक लिंक सभी को शेयर कर देंगे, ताकि जो लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं वो भी ये सेशन को समझ ले, एंड दे कैन टेक देयर डिसीजन। बट दिस विल बी अ वेरी लिमिटेड सीट कोर्स, क्योंकि इसमें मैं सभी पे पर्सनल अटेंशन दूंगा।
तो इसको काफ़ी लिमिटेड सीट रखी गई है। तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो एट योर कन्वीनियंस यू कैन पे योर फीस एंड स्टार्ट रजिस्टरिंग योरसेल्फ। ऑलराइट, नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। क्या पूछा है सर, व्हेन विल यू सेंड अस कंटेंट, बिफोर द कोर्स और आफ्टर द कोर्स? ये आफ्टर द कोर्स होगा, उसके पहले आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। आपका सर्टिफिकेट, लर्निंग मटेरियल, एवरीथिंग आपको कोर्स के बाद मिलेगा। लेकिन हर एक दिशा का महत्व, एवरीथिंग, एवरी लर्निंग आपके पास वीडियो फॉर्मेट में है, और कुछ चीज़ें आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिलने वाली है। ठीक है, ऑल राइट। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन for attending this Q&A session. Thank you very much. Have a good day. Thank you, sir. Good day. Thank you. Thank you, sir. Good day. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Ji. Thank you. Have a good day.